स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आंसू की पाठशाला में। इससे पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एसिड और बेस के क्लासिकल डिफिनेशन के बारे में, और एसिड और बेस को हम लोग बनाते किस प्रकार से हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद हम लोगों ने यह भी जाना कि एसिड और बेस का डिफिनेशन आर्हेनियस ने किस प्रकार दिया, और आर्हेनियस ने किस प्रकार एसिड और बेस को काफी सफलतापूर्वक क्लासिफाई किया स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस में, वीक एसिड एंड वीक बेस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली इंडिकेटर्स के बारे में, और जानेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है। डे टू डे लाइफ में जो भी हम लोग फूड स्टफ या फूड मटेरियल यूज करते हैं उनमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसके बाद वाले जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जैसा कि हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, तो इंडिकेटर एक ऐसा डाई होता है। डाई का मतलब हो गया रंग, या एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो हम लोगों को बताता है कि जो दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक। कहने का मतलब इंडिकेटर्स को हम लोग कहेंगे सूचक कहेंगे। सूचक यानी जो सूचना देता है, यानी इंडिकेटर्स ऐसा सब्सटेंस है जो हमें अपने कलर चेंज के द्वारा हमें सूचना देता है कि कौन कौन सा केमिकल कंपाउंड एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक, तो कितने तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं? तो इंडिकेटर्स जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक में। मतलब कि कुछ इंडिकेटर्स नेचुरल प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं, आदमी के द्वारा लैब में बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिकेटर, ठीक, एसिड में उसका कलर क्या होगा और बेस में उसका कलर क्या होगा। जैसे मैं बात करता हूं टर्मरिक, हल्दी का कलर कैसा होता है? बेसिकली येलो कलर का हल्दी होता है। अगर हम लोग हल्दी को पानी में घोल करके उसका जूस बना लेते हैं तो उसका जो कलर होता है हल्का लाल और पीलापन लिए होता है, टर्मरिक जूस। अगर आप लोग एसिड डालिएगा तो उसका कलर पूरा तरीके से येलो हो जाएगा। और अगर हम हल्दी में बेस डालते हैं तो वो इसका कलर, हल्दी का कलर रेड ब्राउन हो जाएगा। ठीक, इस चीज को आप लोगों ने घर में भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कपड़ा पे कभी कभार खाना खाते समय अगर हल्दी गिर जाता है तो उसका जो पीला दाग लग जाएगा कपड़ा पे। और जब आप उसे घर में साफ करते होंगे किसी डिटर्जेंट से तो देखते होंगे क्या कि जैसे आप लोगों ने डिटर्जेंट में शर्ट को डाला या कपड़े को डाला तो वैसे ही वो जो पीला कलर जो था आपके शर्ट पे लगा हुआ वो ब्राउन कलर का हो जाता है। या आप घर में करके देखिएगा, थोड़ा सा हल्दी लीजिएगा, आधा चम्मच अपने हाथ में, और उसमें साबुन का जो फेन होता है वो आप उसमें डाल के देखिएगा क्या होगा, लाल हो जाएगा हल्दी। तो हल्दी क्या एक तरह का प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद है चाइना रोज जूस। ये बेसिकली रेड कलर का होता है। चाइना रोज जूस, उसका कलर होता है रेड। अगर हम लोग चाइना रोज जूस के सॉल्यूशन में अगर हम लोग एसिड डालते हैं तो इसका जो कलर हो जाता है वो मेजेंटा कलर में चेंज आता है, मेजेंटा या फिर रेड कलर। और अगर हम लोग बेस डालते हैं अगर चाइना रोज जूस में तो ये कलर हो जाता है आपका ग्रीन। उसी तरीके से तीसरा जो है वो होता है रेड कैबेज जूस। लाल पत्ता गोभी का रस, वो भी एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है। लाल पत्ता गोभी का जो कलर होता है वो होता है आपका रेड। और अगर हम रेड कैबेज जूस में अगर हम लोग एसिड मिलाते हैं
तो उसका कलर रेड का रेड ही रहता है, और अगर बेस मिला दिया जाए तो वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से कुछ और अगर हम बात करें तो बीट रूट जूस, बीट रूट जूस, बीट रूट जूस का कलर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। बीट रूट जूस पर्पल कलर का होता है, और अगर इस जूस में, बीट रूट के जूस में अगर हम लोग एसिड मिलाते हैं तो वो पर्पल ही रहता है, और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो हो जाता है। तो ये जो कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये जितने भी इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सभी के सभी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ये हमें नेचुरल फूड प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं। कुछ कैसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, जैसे फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन ये जो होता है कलरलेस होता है, और फिनोप्थलीन में अगर हम लोग एसिड को डालते हैं या फिर फिनोप्थलीन को अगर हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि ये कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। लेकिन फिनोप्थलीन को अगर हम लोग किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो पिंक कलर में बदल जाता है। ठीक उसी तरीके से अगला जो मेरा आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर ये ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज का अगर हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका येलो कलर रेड में बदल जाता है, और अगर मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें येलो सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो ये दोनों मेनली हमारे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके अलावा कुछ ऐसे भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो अपने स्मेल चेंज के द्वारा, कलर तो उनका चेंज नहीं होता, लेकिन स्मेल चेंज के द्वारा हम लोगों को बता देते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। उन वैसे इंडिकेटर्स जो स्मेल चेंज के द्वारा हमें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं एसिड और बेस के बारे में, उसे हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। यानी अगर मैं ऐसे मिटा दूं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल। लौंग के तेल में आप लोगों ने गौर किया होगा कि लौंग का तेल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। तो अगर लौंग के तेल में को अगर आप एसिड के सॉल्यूशन में डालिएगा तो उसका जो स्मेल होगा, स्मेल रिमेन्स सेम, स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आप क्लोव ऑयल को बेसिक सॉल्यूशन में डालिएगा उसका स्मेल इरेडिकेट हो जाएगा, स्मेल डिस्ट्रॉय, यानी स्मेल आप आना बंद हो जाता है। उसी तरीके से ओनियन, तो प्याज का भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। अगर आप प्याज में एसिड डालिएगा तो स्मेल रिमेन्स सेम, स्मेल उसका नहीं जाएगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में उसका स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी तरीके से वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला आइसक्रीम आप लोगों ने खाया होगा, तो वनीला भी एक तरह का पौधा होता है, और उसका जो जूस होता है उसके जूस में काफी खुशबूदार ये महक होता है। आप लोगों ने वनीला आइसक्रीम खाया ही होगा, आप लोगों को पता होगा कि वनीला का जो स्मेल होता है वो कैसा होता है। तो वनीला एक्सट्रैक्ट में भी अगर आप लोग एसिड डालिएगा तो उसका भी स्मेल सेम रहेगा, और बेस डालने पर यानी बेसिक सॉल्यूशन में वनीला एक्सट्रैक्ट अपना स्मेल को
खो देता है, यानी उसका स्मेल वैनिश हो जाता है। तो इन तीनों को हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये लोग अपने स्मेल के द्वारा हम लोगों को बता देते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी छोटा सा टॉपिक था इंडिकेटर्स के बारे में, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछा जाता है, स्पेशली फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज और कुछ जो नेचुरल इंडिकेटर्स मैंने लिखाया उससे काफ़ी घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी कभार ऑब्जेक्टिव में या वन लाइनर या वन नंबर एक नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जैसे टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, या फिर टार्टरिक एसिड किस में होता है, या फिर लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फूड हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाले फूड्स हैं, जिनमें अलग अलग तरह के एसिड्स पाए जाते हैं। तो उन लोग उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एक जनरल नॉलेज की बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से फूड्स में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर एसिड्स की, सबसे पहला एसिड है आपका लैक्टिक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, टार्टरिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड, इसी तरीके से टैनिक एसिड, टैनिक एसिड के बाद मैलाइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड की बात करूं तो लैक्टिक एसिड हम लोगों को मिल्क, कैसा मिल्क, सॉल्ट मिल्क में, यानी जब दूध देखते होंगे गर्मी के दिन में रात भर रखा हुआ जो दूध है वो फट जाता है या फिर खट्टा हो जाता है, तो मिल्क में यानी खट्टे दूध में या खराब हो चुके दूध में, या आप ऐसे कर सकते हैं दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसी तरीके से बेंजोइक एसिड जो है आपका वो प्लम्स में या प्रून्स में, आलू बुखारा कहते हैं इसको, उसमें पाया जाता है। उसी तरीके से टार्टरिक एसिड पाया जाता है आपका टैमेराइंड में, टैमेराइन। इसी तरीके से एसिटिक एसिड आपका होता है विनेगर में, टैनिक एसिड आपका होता है चाय में, मैलाइक एसिड होता है एप्पल में, और ऑक्सैलिक एसिड होता है आपका टोमेटो। और आपका स्पिनच, और टार्टरिक एसिड टैमेराइन, टोमेटो और पाइनएप्पल में। तो ये कुछ कॉमन कंपाउंड थे, नेचुरल सोर्स थे आपके ऑर्गेनिक एसिड के। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें एक छोटा सा टॉपिक था, ये चार्ट काफ़ी याद रहनी चाहिए। और एक और इसमें जो पूछा जाता है, एक चीज़ और देख सकते हैं, इंसेक्ट्स में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसमें बस 2 छोटा सा टॉपिक था, एक नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा इंडिकेटर्स। तो वो दोनों चार्ट आप लोगों को
काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि उसी से इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी ये जरूरी होता है और इससे 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो से फ़ायदा हो सके।